गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं जीरो स्टूडेंट्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या। मैं पढ़ा रहा था समाजशास्त्री विचारधारा, समाजशास्त्रीय शाखा। समाजशास्त्रीय शाखा में रास्को पाउंड का सामाजिक अभियंत्रणीय का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये हो सकता है क्वेश्चन इस बार आए। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, विधि एक सामाजिक अभियांत्रिकी है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है। या क्वेश्चन हो सकता है विधि का कार्य सामाजिक अभियंत्रण है, पाउंड के कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये आ सकता है। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मैं इस विचार से संतुष्ट हूँ कि विधि एक सामाजिक संस्था है जो कि सामाजिक मांगों को पूरा करती है। पाउंड के इस कथन को पूर्ण व्याख्या कीजिए। ठीक, या आएगा पाउंड के हितों के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो सारे क्वेश्चन का यही देखिए, यही चार तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का एक ही जवाब होगा, क्या, रास्को पाउंड के सामाजिक अभियंत्रणीय का सिद्धांत। अब आपको यही लिखना है, ठीक, इसी को लिखना है। चारों क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग है। कोटेशन है उसका, तो कोटेशन भी पूछ सकता है। ठीक, तो वो चीजें हो गई, लेकिन क्या है, आपको लिखना वहीं से है। कहाँ से? रास्को पाउंड के सामाजिक अभियंत्रणीय का सिद्धांत। ठीक, थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, रास्को पाउंड का मतलब सामाजिक अभियंत्रणीय का सिद्धांत। ये किसने किया है? रास्को पाउंड। रास्को पाउंड का ये सिद्धांत है और इसी को हमें लिखना है, पढ़ना है। ठीक, अब क्या है, रास्को पाउंड सोशल सामाजिक अभियंत्रणीय सिद्धांत क्या कहता है? तो क्या क्या कहता है, सामाजिक अभियंत्रणीय के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तात्पर्य यह है कि विधि का उद्देश्य समाज की ऐसी संरचना करना है जिसमें कि व्यक्ति की अधिकतम आवश्यकताएं क्या है, विधि। रास्को पाउंड क्या कहते हैं, इसके सामाजिक अभियंत्रणीय का सिद्धांत क्या है, मतलब क्या है इसका, इससे तात्पर्य यह है कि विधि का उद्देश्य क्या है, ऐसे समाज की संरचना करना, ठीक है, जिसमें कि व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं, ठीक, वांट्स, दावा, क्लेम्स, मांगे, डिमांड और इच्छाओं की संतुष्टि या पूर्ति कम से कम घर्षण और बर्बादी के हों। कम से कम घर्षण और बर्बादी, कम से कम विवाद और बर्बादी से हो। ठीक है, दावों, ठीक, क्या दावा है, आवश्यकता है, मांगे हैं और इच्छाएं तो संतुष्टि करने के जो कारण हैं वो कम घर्षण मतलब कम विवाद से हों। ठीक है, या कम विवाद से या बर्बादी से, ठीक, क्यों, जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा वाले हितों की समान या संतुलित किया जा सके। सामाजिक अभियंत्रणीय पाउंड के उद्देश्य हैं, यही क्या है, सामाजिक अभियंत्रणीय के सिद्धांत का उद्देश्य है। क्या कि सामाजिक अभियंत्रणीय जो समाज में व्यक्ति है, विधि का क्या उद्देश्य है कि जो समाज में है उसके क्या होते हैं, आवश्यकताएं, दावा और मांग जो है, इच्छाएं जो है उनकी, वो कम विवाद से और कम खर्चे में, ठीक है, कम विवाद से और कम घर्षण में, खर्चों में, ठीक, प्राप्त किया जा सके अधिकतम से अधिकतम लोगों को। ठीक, वही क्या है, रास्को पाउंड का एक सामाजिक सोशल अभियंत्रणीय का सिद्धांत है। अब इनकी जो समान स्थिति का आकलन है वो कैसे है, वो बता रहा हूं मैं आपको। पाउंड के अनुसार न्याय का तात्पर्य, जो पाउंड के अनुसार क्या है, न्याय का तात्पर्य क्या है, वो है प्राधिकारिक धारणाएं, कानूनों या निर्देशों के अनुसार प्रशासन से है। ठीक है, अब क्या है, अब इसके पाउंड की विधि के कार्य वो क्या है, विधि के कार्य।
फंक्शंस ऑफ लॉ। विधि के क्या, रास्को बाउंड के विधि के कार्य क्या है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्या है, विधि का प्रथम कार्य समाज के उन स्रोतों को खोजना है जो सभ्यता को आगे बढ़ाता है। ठीक है, विधि का कार्य क्या है रास्को बाउंड के हिसाब से? पहला कार्य है कि समाज के उन तत्वों को खोजना है जो सभ्यता को आगे बढ़ाता है। विधि का ये पहला कार्य है। ठीक, दूसरा क्या है, विधि का दूसरा कार्य उन तत्वों के निरीक्षण द्वारा आदमी के काम के उन सिद्धांतों का खोजना है जिनके द्वारा सभ्यता आगे बढ़ती है। इन सिद्धांतों को विधिगत मान्यता कहते हैं। ये जो सभ्यता है वो उनके सिद्धांत हैं जो आगे बढ़ाती है, उसी को विधिगत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा कार्य क्या है, उन हितों की सूची बनाना जिन्हें की कानून सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिन्हें कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन हितों की सूची बनाना जिन्हें कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हित मांगों के ध्येय हैं, जैसे हमारी मांग या इच्छा है, ठीक, कि कोई हमारे शरीर को चोट न पहुंचाए। इस इच्छा का ध्येय शारीरिक सुरक्षा है। मतलब क्या है कि कोई यदि कानून है बन गया है जो क्या है, जो उन हितों की सूची बनाता है, जिससे मान लो जिसका होता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्यों बनाया गया, क्योंकि ताकि हमारे प्राइवेट जो प्रतिरक्षा है, प्राइवेट जो कार्य है, उनको कोई दखल अंदाजी ना कर सके। ठीक, तो वैसे ही जैसे कोई मुझे मांग की इच्छा यह है कि हमारे शरीर को कोई कष्ट न पहुंचाए। ठीक, तो हमारे शरीर को कोई कष्ट न पहुंचाए, इससे हम क्या सोचते हैं कि हमारे शारीरिक सुरक्षा का अधिकार मुझे प्राप्त है, तो बेवजह मुझे कोई ना छुए। ठीक, तो ये समाज में बेवजह हमारे शरीर को कोई छुएगा तो शारीरिक सुरक्षा का हमारा ये अधिकार है, ऐसा होना चाहिए। अब रास्को बाउंड के हितों का वर्गीकरण, ये तो विधि का कार्य हो गया। हितों का वर्गीकरण क्या है, हितों का वर्गीकरण रास्को बाउंड ने किया है। क्या किया है, हितों का वर्गीकरण क्या होता है, क्या किया है, ये देख लीजिए। ठीक, हित का क्या क्या वर्गीकरण है। बाउंड ने हितों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया है। कौन कौन सा हित है, प्राइवेट हित, व्यक्तिगत हित, प्राइवेट इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित। व्यक्तिगत हित में क्या आता है, ठीक, इसमें व्यक्ति संबंधी हित, परिवार के मामले संबंधी हित आते हैं। जैसे आपके हित क्या हैं, परिवार के मेरे हित क्या है, परिवार का मामला भी व्यक्तिगत मामला होता है। आप जैसे आपको क्या कहते हैं कि ये मेरा पारिवारिक मामला है, ठीक है, दूसरे को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो पारिवारिक मामला है वो भी व्यक्तिगत हित है, और व्यक्तिगत आपका खुद का जो हित है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इसने क्या क्या हितों का वर्गीकरण कर दिया है, क्या क्या हित के कौन कौन से वर्गीकरण है, कौन कौन सा है। वो पहला हो गया व्यक्तिगत हित, प्राइवेट इंटरेस्ट। दूसरा क्या होगा, लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें राज्यों के परिरक्षण के हित तथा सामाजिक हितों के साथ संरक्षण के रूप में राज्य के हितों का समावेश है। अब पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, राज्यों का जो हित होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट है। कोई ऐसा कार्य, ठीक है, जो आप पब्लिकली नहीं कर सकते, ठीक, उसको भी संरक्षित किया गया है। और इसने क्या किया, उसको भी वर्गीकृत किया है। एक प्राइवेट हित होता है, एक सार्वजनिक होता है। ठीक, मतलब लोक हित होता है और एक क्या नाम है, व्यक्तिगत हित होता है। ठीक, लोगों को हित में आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये भी एक कानून है। ठीक है, एक तरह से कानून है कि आप लोगों के हित को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, ये हो गया। अब सामाजिक एक हित होता है, सामाजिक हित, सोशल इंटरेस्ट। इसमें शांति व्यवस्था सुरक्षा बनाए रखने का हित इत्यादि आते हैं। आप ऐसा नहीं है कि सामाजिक हित है तो समाज में जाके उल्टा सीधा गालियां गलौज करने लगे, ठीक, उल्टा सीधा किसी को बेवजह मारने लगे। समाज में आप खड़े होकर, जहाँ लोग इकट्ठा है, खड़े होकर गाली दे रहे हैं। एक सामाजिक हित होता है जो आप उस हित को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो एक सामाजिक हित होता है। 3 हित हुए। चौथा क्या है, विरोधी हितों से मेल स्थापित करने के लिए भी क्या नाम है, आप स्थापित
करेंगे। ऐसा नहीं है कि विरोधी है तो हर जगह आप उसे पीटते मारते रहेंगे। ठीक है, तो ये है, ये 4 हित है। पाउंड कहते हैं कि कभी कभी इन विभिन्न हितों में टकराव पैदा हो जाता है। इस पारस्परिक टकराव को कम करने के लिए विवादों के हल की ऐसी मांग ढूंढा जाना चाहिए ताकि सन्निहित विभिन्न हितों को कम से कम हानि पहुंचे। मतलब ये जो सारे हित हैं इसमें पारस्परिक टकराव भी आते हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे हित का टकराव न हो जिससे सामाजिक अभियांत्रिक सामाजिक स्तर पर समाज में व्यवस्था ना फैले। ठीक, तो ऐसे हित जो सामाजिक हित है, प्राइवेट हित है, लोक हित है, और ऐसे हित है जो विरोधियों के खिलाफ है, तो ऐसे हित का टकराव होता है तो कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान ना हो। अब रास्को पाउंड की जो न्यायिक अवधारणा है वो क्या है? न्यायिक अवधारणा न्यायिक अवधारणाएं क्या है? न्यायिक अवधारणा क्या है? जुडिशियल प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है न्यायिक अवधारणा? क्या है जुडिशियल प्रिजम्पशन? क्या है? ठीक है, जुडिशियल प्रिजम्पशन क्या है? ठीक है, ये जो न्यायिक अवधारणा इसकी है, किसकी है? रास्को पाउंड की क्या न्यायिक अवधारणा है वो देखिए। पाउंड के अनुसार न्यायिक अवधारणाएं मनुष्य की इच्छाओं, आशाओं तथा मांगों आदि तत्वों पर आधारित है। मतलब न्यायिक अवधारणा जो है मानव के क्या है? इच्छाओं, आशाओं तथा मांगों के ऊपर आधारित है। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं? ये अवधारणाएं कानून की अवधारणाएं नहीं है वरन कानून के लिए अवधारणाएं हैं। मतलब जो व्यक्ति अपनी इच्छा से जो अवधारणाएं, इच्छाएं जो होती हैं और आशाएं जो होती हैं, मांग होती हैं, वह व्यक्ति की व्यक्तिगत अवधारणा नहीं होती है, यह कानून की अवधारणा होती है। पाउंड महोदय कह रहे हैं इन अवधारणाओं में कुछ को उदाहरण के रूप में दिया जा सकता है जिसको कि पाउंड ने स्वयं निकाला है। मतलब पाउंड ने इन अवधारणाओं को बताया है कि कैसी ये अवधारणाएं है और क्या इसका इंटरेस्ट है वो है। ठीक, पहला क्या है? एक सभ्य समाज में मनुष्य को यह बात मानने योग्य होनी चाहिए कि दूसरे लोग उस पर जानबूझकर आक्रमण नहीं करें। सभ्य समाज की क्या है कि जानबूझकर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये आप प्रिजम्पशन करते हैं, आप उदाहरण करते हैं कि मुझे बेवजह कोई तंग ना करे, मैं किसी को बेवजह तंग ना करूं। ये सभ्य समाज की पहचान होती है। दूसरा क्या है? सभ्य समाज में मनुष्य में यह बात मानने की योग्यता होनी चाहिए कि समाज के दैनिक व्यवहार में लोग उसके साथ नेक नियति से काम करें। मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं तो 10 लोग जैसे हैं तो कोई किसी को धोखा देने की आशा से ना करे। नेक नियति मतलब आपका आचरण नेक होना चाहिए दूसरे के लिए भी समाज में। ठीक है, ये इनकी जो ये अवधारणा है मनुष्य की जो कानून रूप में होती है, ये इन्होंने इसे अपने अर्थों में व्याख्या कर रहे हैं पाउंड महोदय। ठीक है, तीसरा क्या है? सभ्य समाज में मनुष्य में यह बात मानने की योग्यता होनी चाहिए कि जो कुछ उसने तत्कालिक समाज और आर्थिक हालात में खोजा, मेहनत से पैदा किया या प्राप्त किया, वह उस पर अपना नियंत्रण रख सकता है। सही बात है, आप अपनी मेहनत से जो भी प्राप्त करते हैं उस पर आपका नियंत्रण होता है। आप जो भी देख लीजिए, आप खेती करते हैं तो आप यदि आलू का उत्पादन कर रहे हैं तो आपका ही नियंत्रण है, दूसरा कोई थोड़ी ना लेके चला जाएगा। ये सभ्य समाज में नहीं है, यदि कोई दूसरा कोई ले जाता है तो चोरी होती है। इसीलिए जो कानून बना है इसी सब को ध्यान रखते हैं। तो सभ्य समाज में क्या है कि दूसरे का चीज़ों को छूने का भी अधिकार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? सद्भावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। मैं आपसे जैसे कि समाज में क्या होता है, हम हर प्रत्येक आदमी एक दूसरे से क्या है सद्भावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है। ये कहेंगे कि आपको जैसे ही मिला कोई लगे गाली देने, जैसे मिला तो झापड़ मार दिया, ये सद्व्यवहार नहीं है।
आप उम्मीद करते हैं कि समाज में हम लोग एक दूसरे से सद्भावनापूर्वक रहें, सद्व्यवहार से रहें, मार झगड़ा ना करें, उल्टा सीधा किसी को ना कहें। ठीक, सावधानी की आशा, हर आदमी अपने प्रति सावधान होता है ताकि दूसरा कोई मुझे कुछ ना कह पाए, चाहे दूसरे से मैं टक्कर ना मार जाऊँ। सावधानी की उम्मीद करी जाती है। ठीक, फिर क्या होती है, नौकरी की सुरक्षा, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसकी भी सुरक्षा का ध्यान समाज कानून रखता है। ठीक है, और आगे है वृद्धावस्था में भरण पोषण की आशा, जैसा कि कानून बना के वृद्धावस्था में माता पिता को और सब अनेक प्रकार की बच्चों को क्या है भरण पोषण की आवश्यकता होती है। यहाँ वृद्धावस्था में भरण पोषण की बात कह रहे हैं, तो आपके पिताजी बुजुर्ग हो जाएंगे तो क्या आप भरण पोषण नहीं करोगे? करना पड़ेगा। ठीक है, ये उम्मीद करी जाती है। अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न जोखिम की क्षतिपूर्ति की आशा, थॉट्स आप पढ़ते हैं तो यदि दैवकृत्य कोई रहता है, कोई कार्य रहता है या अप्रत्याशित कोई ऐसी घटना हो जाती है, यदि आपका नुकसान होता है तो आप उसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं कि मेरी उस क्षतिपूर्ति मिल जाए। ठीक, खतरनाक वस्तुओं के नियंत्रण करने की आशा, यदि आप बाघ पाल रहे हैं, ठीक है, यदि आप बाघ पाल रहे हैं तो उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है कि बाघ किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ऐसी खतरनाक वस्तुएं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो खतरनाक होते हैं, तो यदि जहरीले पेड़ हैं और जहरीले फूल पत्ते हैं तो आपको उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी वो जिम्मेदारी है कि ये जो खतरनाक चीज़ें हैं, खतरनाक वस्तुएं हैं, वो कहीं निकल के किसी को नुकसान ना पहुँचा दें। ठीक, कुत्ता है, कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते की जिम्मेदारी होती है, आपकी जिम्मेदारी है किसी को काटे नहीं, यदि काटता है तो आप उसका उपचार कराते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें कानून ने बताया है। किसने बताया है? कि मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करने वाली जो विधियाँ होती हैं वही हम अपने से ही नियंत्रित करते हैं। बहुत से कानून ऐसे बनाते हैं, बहुत से कानून तो नहीं है ये, लेकिन क्या है हम अपने व्यवहार में लाते हैं। तो यहाँ इनके कानून का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें हम अपने आप से रेगुलेट करते हैं। अब आपको समाज में रहने का, खाने का, उठने का तरीका थोड़ी कोई बताता है, लेकिन हम अपने व्यवहार में ये चीज़ें लाते हैं। हम उम्मीद करते हैं किसी को नुकसान ना पहुंचाए, हम कुत्ता पाले हैं तो किसी को काटे नहीं। ठीक है, ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें व्यवहार में होती हैं। ठीक, अब क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके सिद्धांत के कहाँ तक लागू किया गया है वो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी या सोशल इंजीनियरिंग का है, सामाजिक अभियंत्रण का सिद्धांत जो है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी लागू हुआ है। तो कहाँ तक लागू हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। भारत में यह सिद्धांत कुछ हद तक अपनाए जाने का प्रमाण मिलता है। भारत के संविधान में संशोधन, बहुत से संशोधन हुए हैं। ठीक है, इन संशोधनों से पुष्टि ये होती है कि सामाजिक अभियंत्रण का जो सिद्धांत है कहाँ कहाँ लागू हुआ है। ठीक, कहाँ लागू हुआ है? बैंक के राष्ट्रीयकरण में, बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है उसमें सामाजिक अभियंत्रण का, सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट पे लागू की गई है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके। ठीक, तो ये है। ठीक, प्रीवी पर्स की समाप्ति, ये मिलता था, ये था प्रीवी पर्स जो खत्म हो गया है। ठीक है, ये इसके समाप्त करने के पीछे यही सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत है। ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यदि न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो न्याय मिलने में बाधा होगी, तो इसे सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता मिली है। ठीक, और क्या है, लोकहित संबंधी बात, जो PIL हम दाखिल करते हैं, ठीक है, वो 1980 में आया है, संविधान तो पहले बन गया है, लेकिन ये है सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये PIL जो दाखिल हो रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिल जाए, इसके लिए ये PIL हुआ था। ठीक, उपभोक्ता संशोधन संरक्षण अधिनियम 1993, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1993 भी है, ये सोशल इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है। ठीक है, और अब महिला आरक्षण विधेयक, जो महिलाओं को आरक्षण दी गई है वो सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर ही आया है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कानून का निर्माण जो हो रहा है समाज में देखते हुए, राष्ट्र कानून का सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत यही कहता है कि जो कानून बने वो समाज के ज़्यादा से ज़्यादा हितों को ध्यान में रख के बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाए। ठीक, और कुछ कानून ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अपने आचरण में, ठीक है, अपने आचरण में वो शामिल कर लेता है, उसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस